जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 हम आज देखने वाले हैं। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसे हम शॉर्ट में GPP बोलते हैं। मतलब एक कोई फार्मेसी भाई है तो उसे अभ्यास के दौरान, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या चीज सावधानियां रखनी है, कैसे वो प्रैक्टिस करेगा, ये सारा चीज जानकारी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, GPP यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। GPP का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ GPP, मतलब हमें क्यों, कोई भी फार्मासिस्ट है क्यों उसे हम क्या कर देते हैं, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्यों प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, इसे हम देखने वाले हैं। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन GPP, मतलब एक फार्मासिस्ट का GPP में एक्चुअल में रोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या, उसे पढ़ेंगे। और क्या क्या करें GPP के अंतर्गत उनकी गाइडलाइन क्या क्या चीज होनी चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है GPP, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई। अब 2023 का पेपर उठा के देखेंगे 2023 का, तो उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा भाई, कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो ये सब क्या कर देना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। देखिए आप GPP के, देखिए ऐसे ये सब हेडिंग है, यही हेडिंग डाल के इसके अंदर 4-4 5-5 लाइन लिखेंगे तो आपका 2 पेज भर गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने GPP के बारे में बताते हैं। ये आपके सामने क्या हो गया, GPP यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या हो गया, ये सामने आपके क्या हो गया, इंट्रोडक्शन है, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ GPP के बारे में दे रखा। सबसे पहले GPP समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास क्या हो गया, GPP। पहले वर्ड समझते हैं, गुड मतलब अच्छा, फार्मेसी मतलब वो क्या होती है, दवा। अब प्रैक्टिस मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे किसी ड्रग्स के बारे में उतना ज्यादा आपके क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, उसी के बारे में हमें क्या कर देना यहां पर समझना। तो सब पहले लिखा GPP इज ए फार्मेसी प्रैक्टिस। GPP क्या होती है, फार्मेसी प्रैक्टिस होती है दैट रिस्पॉन्ड टू नीड ऑफ पीपुल, मतलब कोई पर्सन की क्या ड्रग्स की नीड है, क्या उस पर्सन की क्या किस दवा की रिक्वायरमेंट है। You use the pharmacist service and to provide the optional, ठीक है, क्या हो गया, ऑप्टिमल, ठीक है, ऑप्टिमल एविडेंस केयर, मतलब क्या कर देना है, मतलब आपकी यदि देखा जाए GPP के अंतर्गत यानी जो भी फार्मेसी से प्रैक्टिस होती है और किसी भी पीपल को कितना क्या होगा जरूरत की नीड है और उससे क्या हमें रिस्पांस मिल रही है और वो क्या कर देता है, कैसे हमें सर्विस प्रोवाइड करानी है और उसका क्या एक एविडेंस केयर, मतलब कोई हमें पास होना चाहिए ना एविडेंस की ये मेडिसिन बंदा ले गया है। ठीक, तो उसी के अंतर्गत आता है GPP के अंतर्गत। ठीक, लिखा नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द नोटेशन ऑफ द GPP। GPP इज द मीन, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग, मीटिंग मतलब मिलना, क्लियरिफाई दीज कम्युनिटी यानी दिखा दीज कम्युनिमेंट, ठीक है, और डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइबर, ठीक है, डिस्क्राइबर द प्रिंसिपल ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर, मतलब जो आपके पास ड्रग्स है, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। आप बड़ी बड़ी कम्युनिटी से मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में क्लियरिफाई करेंगे कि ये ड्रग्स किसके लिए सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना, प्रैक्टिस के दौरान जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, अच्छा सा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आपका क्या होगा, नॉलेज इनहांस होगा यानी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों से मीटिंग करेंगे और यानी किसी भी ड्रग्स के बारे में, डिजीज के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में, मेन पॉइंट यही आपका हो गया। अब क्यों जरूरत पड़ गई, अब बताइए प्रैक्टिस की क्यों जरूरत पड़ गई, ये तो बताना नहीं पड़ेगा भाई। लिखा है द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मेसी एक्टिविटी हेल्प द पेशेंट थॉट, मतलब पेशेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, ज्यादा जान सकते हैं। अब कैसे जान सकते हैं, अब बताइए, कोई पेशेंट को देखें तो उसके डिजीज के बारे में आपको पूरा पता चलेगा, सही है कि नहीं, यानी डिजीज के बारे में पूरा पता चलेगा, उस पेशेंट के बारे में पूरा पता चलेगा और उससे कौन सी ड्रग्स चल रही है, फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, ये सब आपको नॉलेज होगा। तो यहां पर लिखा सप्लाई ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मतलब क्या कर देना, जो फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रग की गई है उसे पेशेंट तक आपको क्या करना, सप्लाई करना है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट, अब यानी मान लेते हैं कोई हेल्थ प्रोडक्ट हो गया, हेल्थ केयर से मतलब जिसमें हम हेल्थ से क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, और कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है।
ठीक लिखा है द प्रोविजन ऑफ द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन एंड डिवाइस टू पेशेंट, मतलब क्या कर देना है, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मतलब एक सकुशल, ठीक है, मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन क्या होता है पेशेंट तक लेकर जाना, और यानी फिजिशियन के द्वारा जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिले पेशेंट तक पहुंचाना, ठीक है, यानी क्या होता है डिवाइस टू पेशेंट, ठीक है, यानी अब देखिए आप एप्रोप्रिएट प्रोविजन मतलब को आपको ड्रग्स के बारे में यानी इंफॉर्मेशन देना, और बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट ऐसे की डिवाइस होती है जो पेशेंट के बारे में होती हैं, उस सबको क्या कर देना, जानकारी रखना आपका कर्तव्य बनता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, मेडिसिन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट कराना, एडमिनिस्ट्रेट मतलब उनके अंदर कैसे इंटर कराना, ओरल के थ्रू या आपके यानी सिस्टमैटिक थ्रू, सिस्टमैटिक मतलब आप ब्लड में कैसे डालना है, यानी इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर, या बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं आपके अगल बगल, जैसे देखिए अब पेशेंट है तो पेशेंट के अगल बगल बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हो गए जो लगाए जाते हैं, जैसे आपको कैथेटर दे दिया जाए, ठीक है, और कैनुला दे दिया जाए, तो ये सब की जानकारी आपको क्या होना चाहिए, एकदम महत्वपूर्ण। अब धीरे धीरे सीखेंगे तो आप जान जाएंगे, उसके आगे काम हो जाएगा, ठीक। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी, मतलब जीपीपी में एक्चुअल में उनका रोल क्या है, तो लिखा रोल ऑफ फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट इन जीपीपी आर प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन, ड्रग्स की प्रिपरेशन, ऑब्टेन सिक्योर करना है मतलब उनसे प्राप्त करना है, सिक्योर करना है तब जाके हमें क्या कर देना, दवा को डिस्ट्रीब्यूट कराना, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पेंस, डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट है यदि खराब हो गया तो उसे कैसे डिस्पोजल करना है, ये सब पूरा डिटेल में कौन सिखाएगा आपको, एक आप हॉस्पिटल में रहते रहते आप क्या कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। इसीलिए पेशेंट के पास आप जितना जाएंगे उतना डिजीज के बारे में, ड्रग्स के बारे में ये सब कुछ जानेंगे, यानी ड्रग्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे ऑब्टेन की जाती है, अब सिक्योर एकदम से करना है कि यानी ये जो डिजीज है इसके लिए यही मेडिसिन सुटेबल है, जो फिजिशियन के द्वारा लिखा जाएगा तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे दवा को किया जाएगा वो बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसके शरीर के अंदर कैसे इंटर कराना है, ठीक। डिस्पेंस करना मेडिसिन को, डिस्पोजल करना है मेडिसिन प्रोडक्ट को, ये सब क्या हो गया, यानी जीपीपी का बताता है किसी एक अच्छे फार्मासिस्ट के बारे में, ठीक है, यानी जीपीपी बताता है, ठीक है, जीपीपी बताती है फार्मासिस्ट के अंतर्गत ये सब चीज आप काम करने वाले हैं, ठीक। स्ट्रक्चर गाइडलाइन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फैसिलिटी क्या होती है, फैसिलिटी में पहले दे रखा प्रीमिसेस, ठीक है, प्रीमिसेस के बारे में आपको क्या करना है, जानना है, जैसे परिसर मतलब आपके अगल बगल क्या चीज उपलब्ध है उसके बारे में लिखा। फार्मासिस्ट फार्मेसी में भी इजिली फाउंड मतलब फार्मेसी देखा जाए तो अपने अगल बगल आराम से पा सकते हैं। रिकॉग्नाइज बाय द जनरल पीपुल, किसी भी पीपल के द्वारा क्या कर देता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, ये नॉर्मल कोई पीपल है उससे वो क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, ठीक। अब आते हैं फर्नीचर पे। अब देखिए यदि आपको ये सब जानकारी हो गई, यदि आप मेडिसिन खोलना चाहते हैं तो फर्नीचर आपको करवाना पड़ेगा। रैक समझते हो कि नहीं, रैक में अच्छे से बॉक्स बनाना पड़ेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या पैरेलल बॉक्स बनाना आप पर डिपेंड करता है, ठीक, वो होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डस्ट से पूरा फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री होना चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन मतलब आप प्रैक्टिस के दौरान क्या सीखेंगे कि मतलब जो भी मेडिसिन है उसे बॉक्स के अंतर्गत रखना है। फर्नीचर का आप किससे बनवा सकते हैं, लोहे का बनवा सकते हैं आप, ठीक है, या लक्कड़ का बनवा सकते हैं, किसी का बनाइए मगर वो डस्ट फ्रॉम फ्री होना चाहिए मतलब एकदम से अच्छे से शीशे से पैक होना चाहिए, और जो भी मेडिसिन है उसे अच्छे से गत्ते में पैक होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री कि नहीं मतलब बहुत सारी नमी आए, नमी जैसे किचन उचन है तो किचन के बगल में मान लेते हैं, दीवार उवाल है तो अच्छे से पेंट होना चाहिए, ऐसे वाटर प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो आपकी मेडिसिन जो भी है वो खराब हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन ऑफ मेडिसिन को किस कंडीशन में रखना है ये सब कुछ डिटेल में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा जीपीपी के अंतर्गत, ठीक। इक्विपमेंट पे आते हैं, कुछ बेसिक इक्विपमेंट लाइक रेफ्रिजरेटर, स्फैग्नोमाइनोमीटर, स्टेथोस्कोप, वेटिंग मशीन ईटीसी, ये सब आपके यानी इस सब की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो आप जीपीपी के थ्रू आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर, जैसे बहुत सारे इंसुलिन, बहुत सारे वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं इक्विपमेंट होते हैं जो फ्रीजर के अंदर ही रखा जाता है, तो आप यदि फार्मेसी की दुकान खोलेंगे तो फ्रीजर कंपलसरी है।
तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, नॉर्मल बीपी क्या होती है, यदि ज्यादा हो जाएगी तो फ्लैक्चुएट करेगी तो क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके स्फेग्नोमीटर के बारे में जब पूरा डिटेल पता होना चाहिए। ठीक, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो तुम्हारे पास नॉर्मल हो। ठीक, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मेजर किया जाता है। अब हार्ट बीट कैसे मेजर किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, नॉर्मल पूरा तो तुम्हारे फिजिशियन पूरा डिटेल में जानते हैं कि इसमें जो तुम्हारे पास वो आता है, ठीक है, ईसीजी आता है ना, उसमें ऐसे करके ये होता है, इससे क्या हो जाता है, लोग जान जाते हैं। ठीक, वो सब आपके वो तो अलग बात है, यानी इसके बारे में स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक, वेटिंग मशीन, कोई भी पर्सन आए, क्योंकि ये ड्रग्स जो भी चीज है तो वेट के हिसाब से ड्रग्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ड्रग्स देनी है। जैसे नहीं बोलते हैं कि कितने साल का बच्चा है, बोलते हैं 2 साल का, 4 साल का, टैबलेट खा लेगा कि नहीं, ये पूछते हैं कि नहीं, तो उससे वेटिंग मशीन भी एक, वेट भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हो गया इनके बारे में, इनके चीजें, और आगे चलते हैं इनके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ गाइडलाइन आपको क्या कर देनी है। गाइडलाइन मतलब समझते हो, आपको देखनी है कि क्या क्या चीजें आपके अंतर्गत जिसे आप सुधार सकते हैं, मतलब बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी भाई। गाइडलाइन देखेंगे तभी तो आप सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप पेशेंट के अगल बगल जो भी इक्विपमेंट है वो अननेसेसरी छेड़ नहीं सकते, क्योंकि याद आएगा मान लेते कुछ छेड़ दिए दिक्कत हो जाएगी, टपक गई ना बाबू, दिक्कत हो जाएगी, फिर खोजिए कि हटौले डाल पाइप बाबू इनकर। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हो सकती है, तो कुछ गाइडलाइन है जिससे क्या कर देना आपको पूरा जाननी है। ठीक है, और जैसे लिखा सम इंपोर्टेंट गाइडलाइन शुड बी गिवन बाय द चीफ फार्मासिस्ट। अब आपको क्या कर देगा, जो एक आपका हेड रहेगा जिसे हम चीफ फार्मासिस्ट कहते हैं, उसके द्वारा आपको क्या कर दिया, गाइडलाइन की जाएगी कि अननेसेसरी किसी मेडिसिन को नहीं सुना है। जो भी पेशेंट आए उसका पूरा प्रॉपर मैनर के व्यवस्था देखना कि कौन मेडिसिन चल रही है, उसका नाम, एड्रेस, फाइल सब कुछ डिटेल में देखना है। ठीक, ये सब कुछ हैंडलिंग कैसे की जाती है किसी चीज को, कि नहीं आप मान लेते सुई रखा है तेरी कैसा लखा ले जा मर दे, कोनो टेंशन नहीं, तो दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो ये सब क्या होगा, यानी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, जो भी स्टाफ है उनसे यानी कैसे रहना है, यानी अधरेंस टू अदर फॉलो देम, मतलब ये चीज आपको क्या कर देनी है, मैनेज करनी। उसमें लिखा प्री करेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब क्या कर देना है, मैनेजमेंट पे आपको बहुत तगड़ा व्यवस्था देना, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट और जो भी सामान है एक सुटेबल यही नहीं रखेंगे तो आप पीटे जाएंगे भाई। ठीक है, हमने खुद ही देखा है। ठीक, जो हमारे पास फिजिशियन होते हैं तगड़े तगड़े, वो सब एट द टाइम आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो आप सही मैनर में रखेंगे तो गाली भी दे देते हैं। यहाँ पर कि एमबीबीएस जो होते हैं आदमी, जो डॉक्टर होते हैं ना, जो नीचे छोटे छोटे फार्मासिस्ट होते हैं, स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिंग वाले थप्पड़ मार देते हैं कि सही से तुम माइनॉरिटी में नहीं काम कर रहे हो। तो ये सब कुछ एकदम डिटेल में सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। स्टोरेज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब कोई भी मेडिसिन है कहाँ स्टोरेज करनी है, ठीक है, किस कंडीशन में रखनी, ये भी मायने बहुत ज्यादा रखता है, जो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक, यानी स्टोरेज हो गया। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन आया हुआ है फिजिशियन के द्वारा, जैसे मान लेते फिजिशियन के पास पेशेंट गया, पेशेंट क्या कर दिया, लिख दिया, उसे क्या कर देना, आपको हैंडलिंग करनी, प्रॉपर रूप में देखना है। ठीक है, प्रॉपर रूप में देखें, अच्छा ये मेडिसिन चली है, ठीक, जैसे नहीं होते मेडिसिन कुछ लिख दी गई है, जैसे ओडी बीडी टीडीएस लिख दी गई है, सोयास लिखा गया, तो आपको इससे आया, जैसे मान लेते हैं, ठीक, पेंटाप्रोजोल लिख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले दिए, पेंटाप्रोजोल डीएसआर लिख दिए है, ठीक है, ऐसे लिख दिए हैं। अब इसका मतलब ये, जैसे मान लेते हैं ओडी चलाए हैं, ठीक है, तो ओडी कहेंगे एक कटा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रिस्क्राइब जो भी चीज रहेगी उसे प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, प्रॉपर रूप से देखनी है, नहीं समझ में आता किसी आप बढ़िया चीफ फार्मासिस्ट आपके बैठे हैं उनसे पूछना। ठीक है, और लिखा तुम्हारे पास डिस्पेंसिंग, उसके बाद तुम्हें डिस्पेंसिंग करनी है। इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट, पेशेंट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको पास होना ही होना चाहिए। ठीक, कि कितने दिन से मेडिसिन खा रहा, कैसे खा रहा, सब कुछ यानी आपको सीखना इसके बारे में। फिर पेशेंट काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग मतलब पेशेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, जेंडर, कहां से आता है, इसकी पास्ट हिस्ट्री, तुम्हारे पास मेडिसिन कब से चल रही है, कौन सी बीमारी है, कब से है, ठीक है, जेनेटिक नहीं है, तो ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, ये गाइडलाइन देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब बात गाइडलाइन नहीं देखेंगे तो पेशेंट के मारे कोई क्रोनिक डिजीज है और कम्युनिकेबल भी रहे तो आपको क्या होती है, आपको भी यानी नुकसान करेगी, आपके अगल बगल जो आपके, ठीक है, प्रिय मित्र होंगे, जो आपसे थोड़ा सा जीनियर यानी तुम्हारे पास सीनियर या जूनियर होंगे, तो उन्हें भी दिक्कतें कर सकती हैं। तो ये सब आपको क्या करना, गाइडलाइन देखना ही देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट में लिखा, अब इन्हीं के बारे में जो ये लिखे हो ना, इन्हीं के बारे में थोड़ा क्या कर देते हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये एंडिंग हो जाएगी। तो लिखा प्री करेंट इनवॉलंटरी मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ठीक, इसमें देखिए 3 पॉइंट हम लिख दिए, ज्यादा नहीं, बुक में देखेंगे तो बहुत सारा देखा पॉइंट दिया है, मगर हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेन हेडिंग वही चीजें हमें देखनी है। लिखा है द फार्मासिस्ट हु हैव द लिस्ट ऑथराइज्ड सप्लायर एज वेल एज द स्पेसिमेन सिग्नेचर। देखिए ये भाई याद रखना, आप प्री करेंट इन्वॉलंटरी मैनेजमेंट मतलब आप मेडिसिन की दुकान यदि खोल रहे हैं तो न्यू सप्लायर कोई भी आया उसकी लिस्ट अथॉरिटी सप्लायर का पूरा डिटेल रखना है। नहीं तो कहीं से कोई मेडिसिन लाया आपकी दुकान पे गांठ दिया DI है, भैया कहाँ से मेडिसिन ली है, ठीक है, ये तो अप्रूवल है या नहीं, आप बेच रहे हैं, ठीक है, अब पता नहीं किस कंपनी का, तो पूरा सप्लायर का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिमिन मतलब पूरा डिटेल पता होना चाहिए, किस एजेंसी से आ रहा है या किसी कंपनी से आ रहा है, उसका प्रॉपर सिग्नेचर, उसका आई कार्ड में क्या नाम है, सब कुछ आपका डिटेल होना चाहिए। नहीं तो मान लेते कोई DI आया, पकड़ लिए, चाँप दिया आपको, भाई कहाँ से मेडिसिन ली हो, तो प्रॉपर बता सकते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेडिसिन देते हैं, इनसे हम लिए हैं, इसके हिसाब से ये दिए, तो आपका काम खत्म, वो फिर DI उन्हें चापेगा वो, ठीक। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, उनका सिग्नेचर वगैरह पूरा डिटेल होना चाहिए। नहीं तो कोई पर्चा लेकर आया, ठीक है, आपके पास दुकान सप्लायर दे दिया, दुकान में आपको पता नहीं कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर दिया, उनका सिग्नेचर उचर है या नहीं है, पता नहीं फर्जी है कि खराब है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट फार्मासिस्ट शुड बी चेक इफ द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड एंड प्रेजेंट इन स्टॉक। याद रखना, आप यदि कहीं भी जाते हैं, ठीक है, याद रखने, तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या होगा, बिकने के बाद दवा आपकी स्टॉक में कितनी बची है ये भी रखना मैंने। जैसे मान लेते हैं, देखिए आपके स्टॉक में, ठीक है, आपको स्टॉक में यहाँ पर जैसे 5 पत्ता पेंटाप्रोजोल है, पेंटाप DSR है, मान लेते 4 पत्ता बिक गया, 1 पत्ता ऑलरेडी बचा हुआ है, ठीक है, 1 पत्ता बचा हुआ है, ठीक है, तो 1 पत्ता बचा हुआ, 2 पत्ता, तो 1 या 2 पत्ता बचा, यानी बिकने के अनुसार पे है। अब यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, ऑर्डर वाली कॉपी में लिख देंगे पेंटाप्रोजोल आपको लाना, पेंटाप DSR लाना है, ये जरूर मैनेज करिएगा। ये नहीं करेंगे ना तो आपका जो भी दुकान पे रह रहे हैं, आपकी दुकान बर्बाद हो सकती, कितना भी पूंजी लगा दिए, ठीक है। तो ये लिखा है, वो दुकान देखो, प्रोडक्ट यदि बिक गया, फार्मासिस्ट चेक करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बिका है और हमारे स्टॉक में कितने परसेंट है। अब बताओ बिक गया तो उसे हम दोबारा मंगाएंगे। स्टॉक में यदि ज्यादा दिन से पड़ा हुआ है तो उसका हम पत्ता देखेंगे, एक्सपायरी नियर एक्सपायरी डेट देखेंगे। अगल बगल जो तुम्हारे पास फार्मासिस्ट हैं, जो वो पर्सन, ठीक, जैसे मान तो कोई ऐसे रेयर मेडिसिन है जो आपकी दुकान पे नहीं निकल रही है, तो उसका नियर एक्सपायरी देख लेंगे, आपका 5-6 महीना बाकी है, किसी अपने दोस्त यार दुकान पे, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अदर दुकान पे देख के भेज के उसे बिकवा देंगे, ठीक। तो आपका भी घाटा नहीं होगा और किसी का नहीं घाटा होगा और दवा का एक्सपायरी भी नहीं होगा। तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैनेजमेंट में देखना पड़ेगा। ऑल द न्यू परचेज आइटम शुड बी एडेड इन इनवॉलंटरी, मतलब जो भी न्यू परचेज यदि आइटम खींच रहे हैं तो सबको क्या कर देना, इनवॉलंटरी जो तुम्हारे पास इन्वेंटरी होती, मतलब इसमें जो नोटेशन होता है कि क्या हमारे पास आया है, किस कंपनी से आया है, किस डिस्ट्रीब्यूटर या किस एजेंसी से आया, पूरा यहाँ पर नोट होना चाहिए। या आपके पास जो भी एजेंसी है वो पर्चा देगी, उस पर्चे को अलग अलग फाइल में लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई यानी एजेंसी से ला रहे हैं, 4 एजेंसी लिए हैं, जैसे मान लेते हैं एक का नाम ए दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं। अब नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं शशि हो गया, रमा हो गया, सिद्धार्थ हो गया और नेशनल हो गया, यानी 4 तुम्हारे पास एजेंसी है जिससे मेडिसिन आती है। अब बताइए जो न्यू परचेज ड्रग्स लेकर आए आइटम, यानी वो वाली फाइल क्या होगी, उनके जैसे यानी ये वाले ए वाला फाइल से आया है तो उसमें क्या हो, इनकी ये लगा देंगे। लक बाई चांस आपको मेडिसिन में कोई एरर देखता तो भनक से देखेंगे, अच्छा इस एजेंसी से आया तो उस एजेंसी को आप इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सब चीज जानकारी आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, स्टोरेज पे आ जाते हैं, ठीक है। स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अच्छे से स्टोरेज नहीं करेंगे तो आपकी मेडिसिन खराब हो सकती है। तो इसमें लिखा हो स्टोरेज मैनेजमेंट, मैं पहला दे रखा है, लिखा द प्रोडक्ट एंट्री इन द फार्मेसी शुड बी क्वारंटाइन सेपरेट प्लेस बिफोर बेइंग वेरीफाई फॉर क्वालिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ आप डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए कोई भी यानी प्रोडक्ट है, एंट्री इन फार्मेसी मतलब फार्मेसी में एंट्री करने से पहले आपको पूरा डिटेल में जानना कि एक सेपरेट जगह पर रखना है बिफोर द, ठीक, वेरीफाई। अब देखिए उसका जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए आपका कंपनी से बन के आया, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर पे दुकान पे जो कंप्यूटर है, ठीक है, उस पे क्या होगा, एक
सिस्टम रहता, उस पर सब कुछ चढ़ा देंगे, बैच नंबर, क्वालिटी क्या चीज है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट। तो क्या करेगा, कोई भी देखिए नियर एक्सपायरी तो कंप्यूटर ऑलरेडी तुम्हें उस पर सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर में नियर एक्सपायरी 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना सेटअप कर देंगे। जो 3 महीना के अंतर्गत आ जाएगा तो एक्सपायरी वाला पे क्लिक करेंगे तो जो भी मेडिसिन 3 महीना के अंतर्गत एक्सपायर होने वाली है सब कुछ क्या हो गया, भन्ना से आपको दिखा देगी। तो ये क्या हो जाएगी, स्टोरेज मैनेजमेंट आपको कंप्यूटराइज में करना है। और यदि मान लेते कंप्यूटर नहीं है तो प्रॉपर आपको चेकअप करना है कि ये मेडिसिन हमारी एक्सपायर होने वाली, उसे आगे रखेंगे, उसे हम किसी न किसी तरह सेल करेंगे, ठीक। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, याद रखना, यदि ये सब चीज करेंगे नहीं तो आपकी एक्सपायरी मेडिसिन हो जाती तो आप एज इट इज यहीं फेंक नहीं सकते। डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिस्पोजल की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप रेले जाएंगे भाई। एक्सपायरी डेट शुड बी द लिस्टेड, यानी जो भी एक्सपायरी डेट है उसे क्या करना है, लिस्ट बनाना है। रिटर्न करना है वेंडर को, जो भी पर्सन आया था रेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेके आया उसे, या ही विल सेंड देम ऑफ द बैक टू द मैन्युफैक्चर। अब वो क्या करेगा, देखिए आप वेंडर को देंगे या डिस्ट्रीब्यूटर वो एजेंसी के पास जाएगा, वो एजेंसी बड़ी एजेंसी के पास भेजेगा और वो एजेंसी जहां पर मैन्युफैक्चर कंपनी से होकर आया है वहां पर लाके पहुंचा देगा, ठीक। यदि नहीं, ठीक है, एक्सपायरी होने से पहले सब प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। वो भी डिस्पोजल करने की एक व्यवस्था होती है, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं फेंक सकते हैं। यदि मान लेते लग बाई चांस एक्सपायर हो जाती है मेडिसिन तो ये प्रक्रिया आपको डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को ले जाया जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, वही एक्सपायर होते हैं, ठीक है। तो उसे दोबारा क्या कर दिया जाएगा, रिपेयर करके दोबारा उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला दिया जाएगा और कुछ एरर रहेगा उसे हटा के दोबारा मेडिसिन बना दी जाएगी आपके सामने, ये हो जाएगा, ठीक। ये क्या भाई, लाइट भी चली गई, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई, पेंशन लेने का, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक, नहीं ज्यादा नहीं बचा हुआ, ठीक। एक पेज और बचा हुआ, 5-10 मिनट का काम है, थोड़ा तेजी से इधर कर लेते हैं। लिखा है प्रिस्क्राइब हैंडलिंग, मतलब प्रिस्क्राइब हैंडलिंग मतलब समझते हो, जो भी कोई पेशेंट फिजिशियन के द्वारा पर्ची लिखवा के लेके आता है उसे हैंडलिंग कैसे, आपको प्राप्त कैसे करना है, ठीक। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। व्हेन, ठीक है, व्हेन द क्लाइंट इंटर इन द फार्मेसी, मतलब कोई भी क्लाइंट यदि फार्मेसी में इंटर कर रहा है, ही मस्ट बी मेड टू द फुल, क्या होगा, फुल वेलकम, उसे प्रॉपर कहिए भाई आपका स्वागत है, आइए हमारे फार्मेसी में। इनकवरेज द एक्सप्रेस हीज या हर डिमांड फॉर द प्रिस्क्राइब या नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, उसने पूरा डिमांड दिखाना है। आफ्टर द रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आप यदि प्रिस्क्रिप्शन को आपने हाथ में ले लिया तो पहले कंफर्म करना और क्लियर करना कि ये ड्रग्स जो है, जो ये पर्ची हमारे पास आई है ये सही है कि गलत है। तो उसमें क्या होना में देखना है, सबसे पहले डॉक्टर का नाम देखना है, पर्ची में देखेंगे अच्छा ये डॉक्टर के द्वारा लिखा गया, उस एड्रेस देखना है, ठीक है, कि हॉस्पिटल में ये बैठते हैं, अच्छा मान लेते ये कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल है, ठीक, कोई हॉस्पिटल उसका एड्रेस है, चलो यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखा, जैसे हॉस्पिटल का नाम तो ऊपर लिखा रहेगा, डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्राइब, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा डिटेल में लिखना होना चाहिए, ठीक। पेशेंट नेम होना चाहिए, पेशेंट नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए, ठीक। उसके बाद डोज, मतलब जो भी मेडिसिन लिखी गई, मान लेते 4-5 मेडिसिन यहाँ पर छाप दी गई है, ठीक है, तो फिजिशियन के द्वारा उसका डोजिंग की गई है कि नहीं, कि कब ओडी चलाना, बीडी चलाना, सोस यानी जब आवश्यकता होगी तब लेना, ये सब कुछ हम क्या देखेंगे, आप एक अच्छे फार्मासिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस के दौरान ये सब देखेंगे। यदि आप डेवलप हो गए, मस्त आप पर्चा लिए, भान से किए सब, मगर याद रखना ये सब चीज जरूर देखना पड़ता है। मान लेते पर्ची कोई, देखो पर्ची कितने महीने तक मान होती, 6 महीने तक मान होती। मान लेते कोई शेड्यूल या चवन की ड्रग्स उसे चल रही है, मतलब कोई साइकोटिक या नार्कोटिक ड्रग्स चल रही है, ठीक, तो बताओ क्या होगा, वो पर्सन उसी का आदेश यानी क्या हो गया, आदी हो गया। तो आपको देखना, उनसे पूछना भाई ये तो मेडिसिन तो 6 महीने पुरानी पर्ची है तो कहाँ लेकर आए हैं, ठीक, तो उससे सब कुछ ये देखना, ठीक। सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, मतलब जो भी डॉक्टर रहेगा लास्ट में क्या कर देता, सिग्नेचर करता, वो देखना है। डेट पर जरूर देखना, क्योंकि हर एक पर्ची का क्या होता है, कुछ न कुछ एक्सपायरी डेट होता है, 6 महीना या 3 महीना 5 महीना, मोस्टली मगर 6 महीना होता है। 6 महीने के बाद आप किसी को मेडिसिन पे उस पर्ची पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी दवा होती है जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। पेशेंट को होगा तो पेशेंट क्लेम करेगा, आपके ऊपर जेल भी जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी क्या होगा, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट, मतलब पेशेंट क्या इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि मेडिसिन को लेना है कि कब से लेना है, ठीक है, और उसे जो लगाया गया है, ठीक है, तो आपको प्रिस्क्राइब करने के बाद सब कुछ करने के बाद इंस्ट्रक्शन उनके पेशेंट को बताना है कि ये यदि मेडिसिन लेंगे तो ये चीज नहीं खाना है, कब मेडिसिन को लेना है, ठीक है, कब इसे कौन सा मेडिसिन को खाना है, ओरली खाना है,
कौन सा मेडिसिन आपको क्या कर देना, अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं प्रिस्क्राइब हैंडलिंग के बाद। मतलब सबसे पहले क्या कर देंगे, प्रिस्क्राइब हैंडलिंग, मतलब जो भी पर्चा रहेगा आप रिसीव करेंगे, ये सब चीज कुछ देखेंगे, डिटेल में कंफर्म करेंगे। डॉक्टर का नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नेम देखेंगे पूरा डिटेल में, ड्रग्स निकालेंगे, ठीक है, उसका डोजिंग वगैरह पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर डॉक्टर, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब किया है उसका सिग्नेचर उचर अच्छे से देखेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में क्या देखेंगे, डेट देखेंगे। डेट पहले भी दे सकते हैं क्योंकि डेट से ही सब कुछ आपको निर्धारित करना है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या करने के बाद आपको दवा को डिस्पेंसिंग करनी है, क्या डिस्पेंसिंग करनी है, तो यहां पर आ जाते हैं, डिस्पेंसिंग पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग में ये सब चीज़ें आपको क्या होगा देखनी पड़ेगी। अब लाइट लिस्ट खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द फार्मासिस्ट शू रिमूव द मेडिसिन फ्रॉम द स्टोरेज एरिया एंड काउंट करना देम, मैक द बिल, डू एंड फाइनल रिव्यू करना। मतलब सबसे पहले क्या होगा, दवा को निकाल लिए, दवा को निकालने के बाद पूरा काउंट करना है, ठीक है, स्टोरेज एरिया कहाँ है, काउंट देम, उसके बाद बिल बनाना, उसके बाद फिर दोबारा उसे रिवाइज करना कि कोई मेडिसिन बंदे की छूट गई है, सही से पैक नहीं हुई है, सब चीज देखेंगे। वी क्या रखा है, ही शुड नेकेडली पैक द मेडिसिन, अपनी आंखों से स्वयं उसे देखेंगे कि नहीं अच्छा लाओ भर के दे दो, कोई टेंशन नहीं, पैकिंग की व्यवस्था जरूर देखेंगे। और देखेंगे यदि याद रहे प्रॉपर, यदि तुम्हारे पास है, यदि पर्चा है, ठीक है, तो नहीं लिखा रहता सुबह शाम, तो 4-5 मेडिसिन एक कम रख दिए, तो अब मान लेते हैं, ठीक, दिक्कतें हो सकती हैं उस बंदे को, तो हो सके तो अलग अलग सेपरेट पर्चे, यानी जो तुम्हारे पास खोखा होता है, ठीक है, लिफाफा होता है उसमें अलग अलग रखिए, ये तो और सुटेबल है, ठीक। वी शुड देखिए प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेशेंट, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग आपको करनी रहेगी, ठीक। अब प्रॉपर काउंसलिंग के दौरान क्या क्या चीज होनी चाहिए, यहां लिखा डिस्पेंस मेडिसिन शुड बी प्रोवाइड विद द फॉलोइंग पेशेंट द राइट एंड फॉर्म, मतलब राइट एंड फॉर्म में करना, सबसे पहले पेशेंट नेम, डोज लिखना, इंस्ट्रक्शन ऑन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज की पर रखना, फूड अवॉइड करना है, टेक रूट कैसे लेना, ये सब आपको बताना, याद रखना। पेशेंट का नाम अपने रजिस्टर में लिख दिए, उसके बाद डोज सब कुछ निकाल दिए, तो डोजिंग जरूर करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप 5-6 मेडिसिन दे दिए, तो बोलेंगे अच्छा ये मल्टीविटामिन है तो शाम को खाना, कैल्शियम है तो शाम को खाना, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा क्या होना चाहिए आपको, यानी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो डोजेज जरूर बताना, क्योंकि आप मान लेते हैं दे दिए और ऐसे 5-6 दवा ले दिए, सुबह खा लिया, शाम का खा लिया, खाली पेट खा लिया, अब वो अनपढ़ आदमी तो जान ही नहीं पाएगा, कहेगा सारा बड़ा हरामी बहू, ठीक है, तो दोबारा ही नहीं करेगा, तो आपके पास दिक्कतें हो सकती हैं। डोजिंग जरूर बताइएगा, मेडिसिन निकालने के बाद प्रॉपर बताइएगा, पर्चे पे लिख दीजिएगा कि अच्छा ये सुबह शाम, बोल दीजिएगा भैया आप यदि नहीं पढ़े हैं तो आपके घर में कोई फैमिली मेंबर में कोई थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उनसे आप पढ़वा के खा लीजिएगा मेडिसिन, ठीक है। ये हो गया। और तुमसे क्या दे रखा है, यानी लिखा इंस्ट्रक्शन ऑन स्टोरेज, स्टोरेज जरूर बताना कि नहीं भैया कहीं वो फेंक दिए, तो ये सब चीज नहीं बताना, ठीक है। एवॉइड फूड, मतलब क्या कर देना है, कौन सा फूड बीमारी के दौरान दवा यदि ले रहे हैं तो कौन सा फूड आपको नहीं लेना, मतलब कौन सा खाना आपको नहीं खाना। ऐसे नहीं होता कि बहुत सारी दवा होती हैं कि इसके साथ नहीं लेना, इसके साथ नहीं लेना है, ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं बोलते हैं कि गर्म पानी के साथ लेना, दूध के साथ लेना, या ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सब चीज थोड़ा सा देखना। रूट टेक, प्लीज आप ये वाला चीज अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि ये देखिए रूट टेक मतलब जरूर बताए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पे क्या कर दिए, 2 सिरप दे दिए, एक यहाँ पर एक हो गया, ठीक, ये भी सेम टू सेम है, एक भी हो गया यहाँ पर, और एक मतलब पीने वाला है और एक लगाने वाला है, तो बोल देंगे भैया लगा लिया, पी लिया, काम खत्म, तो कंफ्यूज हो जाएगा। दोनों मान लेते हैं क्या हो गया, तरल पदार्थ का, तरल पदार्थ मतलब थोड़ा चिपचिपा, तो सोचेगा अच्छा पीने वाले को लगा दें, लगाने वाले को खा लें, तो पेशेंट मरनाता है। तो रूट जरूर बताइएगा। और उसके बाद मतलब कोई इंजेक्शन देते हैं तो उन्हें बताना आईवी लगाना भैया की, आईएम लगाना है, ठीक है, आईएम लगाना, ये सब जरूर उन्हें दिशा निर्देश करिएगा, आपका कर्तव्य बनता है। प्रैक्टिस के दौरान यही सब आपको सीख के एकदम ट्रेंड हो जाना, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर लगाना है, जैसे मान लीजिए ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो ड्रिप की स्पीड भी देखनी है कि नहीं भर भर चला दिए, अरे यार आपके लेट होता हम जाती घरे, अरे खोल दे यार, कौन टेंशन नहीं, गिरी भर भर, अब उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक, तो ये रूट जरूर बताना है, ठीक है। देखिए आप ये सब यदि फॉलो करके आप किसी पेशेंट को संतुष्ट कर देंगे, अरे यार हाउजन मेडिकल स्टोर वाला ना बहुत गजब बता वाला मर्दे, बहुत गजब, देखा फिटिया गली, कोनो टेंशन नहीं, और सही से अरे दादा खा लिया, कह लिया, कह लिया, भाई मर्दे तुम्हारे घरे क्यों पढ़वाइया, खा लिया, ठीक, तो बताइए पढ़ा लिखा है तो तुम्हारे घर क्यों आ रहा है, ठीक है, तो दूसरी जगह कहीं नहीं ले लेगा, कहेगा बात सारा बहुत हरामी है, करे क्या जाइबा नहीं करे चाहिए, नशीला है, ठीक है। यदि प्यार से आप 4 बात कर लेंगे तो आप समझ लो परमानेंट कस्टमर बन गया, अब पूरी जिंदगी आपके पास आने वाला है, ठीक।
नहीं आने वाला, कहीं फंस गया तो जरूर आपका गुणगान गाएगा कि यार हाउ मेडिकल स्टोर वाला बहुत बढ़िया आदमी रहा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट, पेशेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जैसे क्या हो गया, नेम ऑफ पेशेंट होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, डेट होना चाहिए। ठीक है। बैक कम डेट मतलब अब दोबारा कब तुम्हें आना है। जैसे मान लेते हैं आप देखिए, आप हॉस्पिटल में गए, आप इंजेक्शन रूम में आपका क्या हो गया, ड्यूटी लग गई। ठीक, क्या हो गया, मान लेते कोई रेबीज का क्या हो गया, पेशेंट आ गया। क्या हो गया, रेबीज का कोई एक पेशेंट आ गया। ठीक है। रेबीज का पेशेंट आ गया तो उनमें देखिए रेबीज का जो टीका लगता है एक बार लग गया तो उसे क्या एक हफ्ते बाद लगता है। कितना, एक हफ्ते बाद, या कहीं कहीं 3 दिन के बाद बुलाते हैं। यदि एक हफ्ते के बाद बुलाते हैं फिर 15 दिन के बाद आपको बुलाते हैं, या पहला लग गया तो 3 दिन बाद फिर 7 दिन बाद बुलाते हैं। तो ये सब दोबारा कब आना, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। एक पॉइंट और बचा भाई। ठीक है। तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचा, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में क्या क्या आपको देखना है। ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो पहला लिखा है द फार्मासिस्ट शुड बी प्रोवाइड प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग रिगार्डिंग द यूज ऑफ मेडिसिन सच है मैनी मेथड टू टेकिंग ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो भी आपको मेडिसिन दी जाएगी उसका मेथड, कैसे आपको इनटेक करना है, कैसे लेना है, ये आपको बताना पड़ेगा। ड्यूरेशन, कब तक इस मेडिसिन को आपको क्या कर देना है, चलाना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक ड्रग्स होती है। ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग्स जो होती है उसका ड्यूरेशन होता फिक्स। अब उसके बीच में कोई स्किप कर देगा तभी दिक्कतें हो जाएगी। जैसे आप गांव में किसी मिर्गी की जो पेशेंट होता है उनसे सुनना, कहते हैं भाई 2 दिन दवा छोड़ दिए थे, मतलब स्किप कर दिए थे, बीच में स्किप कर दिए थे, इन्हें दोबारा उससे दोबारा कोर्स चलेगा तब सही होगा। डॉक्टर इसलिए कुछ दवा ऐसी होती है दिशा निर्देश देता कि भाई प्लीज आपसे कुछ भी हो जाए मगर इस दवा को क्या कर देना, बीच में स्किप मत करना, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना। ठीक है। तो वो बताता फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग द थेरेपी, मतलब जैसे कोई आप थेरेपी हो रही, मतलब आपकी जब दवा चल रही है उस दौरान आपको क्या क्या चीज नहीं खाना है, फूड कौन कौन सा अवॉइड करना है, ये भी मायने रखता है। साइड इफेक्ट, मतलब ये मेडिसिन खाएंगे तो ये साइड इफेक्ट होगी तो आपको दोबारा क्या कर देना, फिजिशियन को दिखाना है। ठीक है। और मान लेते हैं जैसे 5-6 दवा दी, उसमें कुछ ऐसी दवा होती हैं जो आपके शरीर के अंदर कुछ अल्टरनेशन पैदा कर देगी। जैसे मान लीजिए पेशाब आपका पीला हो जाएगा तो आप सनपात जाएंगे, मर्दी पेशाब पीला हो गया। ठीक है। या दुब कहीं अरे अरे दवाइया खाई ला बहुत नींद आवेला यार, बहुत डॉक्टर खराब बा, तो उसे दोबारा जाना वापस बोलना उनसे, तब उसमें वो उस मेडिसिन को क्या कर देगा, हटा देगा, उसी कैटेगरी का किसी दूसरी मेडिसिन रख देगा। तो साइड इफेक्ट के बारे में आपको पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत देखना। ठीक है। नेसेसरी प्रिकॉशन, मतलब हो सके जितना सावधानी उस बीमारी से हो सके उतना आपको क्या कर देना, उसे बताना है। और इसी के साथ हमारे पास क्या हो गया, पूरा डिटेल में हमने क्या क्या देखा था। देखिए फार्मेसी काउंसलिंग प्रैक्टिस के बारे में, इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ जीपीपी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी और गाइडलाइन, ये वाला जरूर याद रखिए, गाइडलाइन इन डिटेल में जो 7-8 पॉइंट बताएं। ठीक, तो इतना था आपका प्यारा सा, ठीक है, जीपीपी के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा इस दौड़ती भागती जिंदगी में। ठीक है। लोग अपने का क्या ख्याल छोड़ देते हैं। प्लीज आपसे अनुरोध है अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।